चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ड्रोन की सनसनाहट और भनभनाहट जो सामने आ रही है, लगातार ये सुनने को मिल रहा है, जहां व्हाट्सएप फॉरवर्ड का शोर। मुजफ्फरनगर में अफवाहें सच में बड़ी हो चली हैं। ये अफवाहें दूर तक सुनाई दे रही हैं। बदमाश देखे गए हैं। ये अफवाह आपने भी सुनी होगी। ड्रोन टहल रहा है, आसमान में ड्रोन नजर आ रहा है, जैसी बातें गांव से शहरों तक सनसनी फैला रही हैं। लेकिन इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए अब पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। चौपालों में बैठकर अफवाहों की तह तक जाने की कोशिश हो रही है। लोगों को समझाया जा रहा है कि डरने की बात नहीं है, समझदारी जरूरी है। जागरूक ऑपरेशन के जरिए अब पुलिस अफवाहों को उन्हीं की जुबान में जवाब दे रही है, सच के साथ, सूझबूझ के साथ। ऐसे में देखिए इन अफवाहों पे हमारी एक खास रिपोर्ट। गांव की चौपाल अब सिर्फ चर्चा का नहीं, सुरक्षा का भी केंद्र बन चुकी है। जहां पहले दिन ढलते ही लोग किस्से सुनने जुटते थे, अब वही पुलिस अफवाहों की परतें खोल रही है। मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फर्जी तस्वीरों और वीडियोस ने ऐसा डर फैलाया कि गांव की दिनचर्या थम सी गई। कहीं ड्रोन उड़ता दिखा तो लोगों ने समझा कोई जासूसी हो रही है, कहीं अनजान चेहरा दिखा तो उसे बदमाश मान लिया गया। नतीजा ये हुआ कि बच्चे स्कूल जाना छोड़ बैठे, महिलाएं खेतों की राह भूल गईं और गांव में खौफ की लहर दौड़ गई। लेकिन अब पुलिस चौपालों पर पहुंच रही है, कंधे पर वर्दी, हाथ में भरोसा और बातों में जागरूकता लेकर। ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि डर का बीज अफवाहों से उगता है और उसका इलाज है सही जानकारी। ड्रोन जरूरी नहीं कि खतरे के लिए हो और हर अनजान चेहरा अपराधी नहीं होता। पुलिस की इस पहल ने न सिर्फ भ्रम दूर किया है, बल्कि एक भरोसे की नींव भी रखी है कि कानून आपके साथ है, डर के खिलाफ भी और अफवाहों के विरुद्ध भी। पुलिस का चौपाल जागरूकता अभियान। डर का फायदा उठा रहे असामाजिक तत्व। जागरूकता जरूरी लेकिन कार्रवाई भी। जनता से अपील और प्रशासन से सवाल। डर फैलाने वालों की असलियत ये है कि यह अफवाह अब महज अज्ञानता का नतीजा नहीं रही, बल्कि सुनियोजित साजिश का हिस्सा बन चुकी है। सोशल मीडिया पर उड़ती एक झूठी पोस्ट, एक नकली वीडियो या कोई मॉर्फ तस्वीर और पूरा इलाका सिहर उठता है। दरअसल ये भय का कारोबार है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर समाज में डर का बीज बो रहे हैं। मकसद है शांति भंग करना, अविश्वास फैलाना और प्रशासन को चुनौती देना। और अफसोस की बात यह है कि अब तक पुलिस और खुफिया तंत्र इस डर की जड़ों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाए हैं। कुछ गिरफ्तारियां जरूर हुई, पर माहौल बिगाड़ने वाले कई चेहरे अभी भी पर्दे के पीछे हैं। जरूरत है चौकसी की, तकनीकी मदद से अफवाहों को ट्रैक करने की और सबसे अहम समाज को इतना जागरूक बनाने की कि डर बिके नहीं, बल्कि वहीं दम तोड़ दे जहां वो पैदा हुआ। देखिए, अगर कोई अफवाह फैल रही तो पहली बात तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा और आग्रह भी करूंगा कि आप लोग भी इसमें सहयोग करें और लोगों को कॉन्फिडेंस में लाएं कि मतलब अफवाहों के चक्कर में ना आए। और अथॉरिटी को अगर कोई सूचना आती भी है तो अथॉरिटी को जो अधिकृत अधिकारी हैं, एसपीसीटी हैं, सीओसीटी हैं, एसपीआरए हैं, सभी सीओज हैं, एसडीएम हैं, किसी को भी अवगत करा दें, एसएचओज को अवगत करा दें, चौकी इंचार्ज को अवगत करा दें। इनको सबको ब्रीफ कर दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगा कि इसका हम लोग खंडन करने के लिए अपना जो 112 की जो गाड़ियां हैं, उन सब गाड़ियों पे एक अनाउंसमेंट सिस्टम लगा रहे हैं, जिससे कि वो इसके बारे में अवगत कराते रहें, बराबर बचता रहेगा वो। साथ ही साथ चौपाल के माध्यम से, ग्राम सुरक्षा समिति की मीटिंग्स के माध्यम से तथा अन्य जो हमारे चौकीदार आते हैं गांव थाने पर, उनके माध्यम से तथा और आपके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि लोग अफवाहों के चक्कर में न रहें। सवाल लाजमी है, अगर पुलिस चौपालों तक पहुंच सकती है तो अफवाहों के असली सूत्रधारों तक क्यों नहीं? क्या डर सिर्फ बातचीत से मिटेगा या उन हाथों को भी रोकना होगा जो मोबाइल स्क्रीन पर झूठ का जाल बुन रहे हैं? असामाजिक तत्वों की ये साइबर चालें गांव की फिजा को जहरीला बना रही हैं। जरूरत सिर्फ समझने की नहीं, सख्ती की भी है। जब तक उन चेहरों पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा और साजिशों को वायरल बना रहे हैं, तब तक चौपालों की बातें हवा में खो जाएंगी और डर का धुआं फिर किसी और गांव में घुस जाएगा। पुलिस की अपील में समझदारी है, डर फैलाने वाले से नहीं, पुलिस से संपर्क कीजिए। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि अफवाहें फैलाने वाले अब भी बेखौफ हैं।
अगर कोई जानबूझकर फर्जी ड्रोन या बदमाशों की तस्वीरें वायरल करता है तो वह सिर्फ अफवाह नहीं, अपराध कर रहा है। जागरूकता जरूरी है, पर उससे आगे बढ़कर कार्रवाई भी जरूरी है। जब तक कानून का डंडा नहीं चलेगा तब तक अफवाहों का जाल फैलता रहेगा। अब वक्त है कि सोशल मीडिया पर डर का कारोबार करने वालों को पहचान कर उनके खिलाफ सख्त और सार्वजनिक कार्रवाई की जाए। तो क्या पुलिस का काम सिर्फ चौपालों को समझाने भर है, या फिर अब वो वक्त आ गया है जब अफवाह उड़ाने वालों की गर्दन भी कानून की पकड़ में आए? हर दिन किसी नए ड्रोन, बदमाश या संदिग्ध की खबर सोशल मीडिया पर फैलती है। डर फैलता है, भरोसा टूटता है, लेकिन डर का ये धंधा तभी रुकेगा जब उसके सौदागरों पर सीधी कार्रवाई होगी। जागरूकता जरूरी है, लेकिन अधूरी है जब तक कानून की धार ना चले। अब वक्त है कि अफवाह का जवाब सिर्फ सलाह नहीं, सजा हो, साफ, सख्त और तुरंत। चौपालों में ड्रोन की अफवाहों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। जनता परेशान हो गई थी। रात रात भर अब उस जगह की चौकसी की जा रही थी। खुद गांव वाले उस जगह की चौकसी कर रहे थे। लोगों को सोने में दिक्कत आ रही थी और साथ ही साथ लोग जो है वो रात रात भर जाकर अपने घरों की रखवाली करते हुए देखे जा रहे थे। ड्रोन की तमाम खबरें सामने आई थी, वो भ्रामक खबरें थी, ऐसा पुलिस का कहना है। प्रशासन ने कहा कि ये सारी खबरें भ्रामक हैं और चौपालों में जाकर लोगों को आगाह किया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ लोगों को आगाह करना ही प्रशासन का काम है, या फिर इसके लिए कोई ठोस कदम भी उठाए जाएंगे? अगर ऐसी स्थिति सामने आती है तो क्या प्रशासन का काम सिर्फ इतना ही रह गया है कि वो चौपालों को जाकर सिर्फ आगाह करे? ये काम है कि लोगों को ये सुविधा दी जाए और उनकी चौकसी बढ़ाई जाए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाए। प्रशासन पर ये तमाम सवाल अब उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं सुरभि, TV 100 के लिए नोएडा।